हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो इस क्लास में अपन क्या सीखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप कितने टाइप के होते हैं। पिछली क्लास में अपन सीखे थे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ना। इसमें क्लॉक पल्स जो अप्लाई की जाती है जिसके कारण आउटपुट चेंज होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं ना। क्लॉक पल्स देख लिए अपन, अब देखेंगे फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, है ना। ये 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, उनको 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले RS फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? इसको SR फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं ना। RS फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं या SR फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं, ठीक, दोनों ही बोल सकते हैं। तो देखिए SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। SR फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स कौन कौन से होते हैं? R और S। R को बोला जाता है रीसेट और S को बोला जाता है सेट, है ना। तथा 2 आउटपुट होते हैं, Q और Q का कॉम्प्लीमेंट, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं। कैसे? ये Q है और इसका कॉम्प्लीमेंट Q। अगर Q 0 होता है, ये अगर 0 है तो Q की कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ये 1 होता है तो Q का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो दोनों ऐसे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फिर देखिए आउटपुट Q तथा Q में परिवर्तन इनपुट S और R में परिवर्तन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर इनपुट S और R में जब तक चेंजेस नहीं करेंगे तब तक आउटपुट में भी चेंज नहीं होगा। और एक बात और, आउटपुट पे तभी चेंज होता है जब अपन क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, है ना। बिना क्लॉक पल्स अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो पुरानी वैल्यू ही होल्ड करके रखता है। और SR फ्लिप फ्लॉप नैंड और नॉर गेट से ही मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है। SR फ्लिप फ्लॉप में जैसे अपन देख लिए कि 2 इनपुट होते हैं, सेट और रीसेट। तो ये है सेट और ये है रीसेट। क्या है ये? रीसेट। और 2 आउटपुट हो गए, Q और Q का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम जब तक अभी इसमें क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं है तब तक ये आउटपुट चेंज को नहीं करेगा। जैसे इस पर क्लॉक पल्स अप्लाई कर देंगे तो आउटपुट को चेंज करेगा। ये क्लॉक पल्स है, ठीक। अब देखिए हमारा ये ब्लॉक डायग्राम हो गया और ये एक्चुअल डायग्राम कैसा है। देखिए एक्चुअल डायग्राम हमारा फ्लिप फ्लॉप का, RS फ्लिप फ्लॉप का ऐसा है। तो अभी ये शायद कुछ इसमें गलतियाँ हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे अपन। क्या करते हैं, ये तो पहला लैच होता है। तो देखिए इसके इनपुट को इसके आउटपुट से जोड़ देते हैं ये, और इसके इनपुट को इसके आउटपुट से जोड़ देते हैं। ये अपना बन गया कौन सा? SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये अपना है Q और इसका Q का कॉम्प्लीमेंट, ये आउटपुट हो गया। इनपुट अपना कौन कौन सा है? S है और R इनपुट है। मतलब ये सेट हो गया और ये रीसेट हो गया, ठीक। और यहाँ अपन ने क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, ये क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक। तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसी बनेगी। अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना के दिखाते हैं, मतलब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी, इसको क्या बोलते हैं? सत्य सारणी। तो कैसे बनेगी देखिए, एक तो क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे अपन, ठीक। क्लॉक पल्स अप्लाई करके देखेंगे और S इनपुट है और R इनपुट है और एक नेक्स्ट स्टेट होता है Qn+1। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट स्टेट। देखिए सॉरी, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट, Qn+1 को, Qn+1 को अपन बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट। इसको नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो देखिए इसमें चेंजेस कैसे करेंगे अपन। पहले तो यदि अपन क्लॉक नहीं दे रहे हैं, क्लॉक अगर 0 अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं, तो यस और आर कुछ भी अप्लाई करें आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले से जो आउटपुट है वही आउटपुट रहेगा। मतलब अगर Qn है तो Qn ही आउटपुट रहेगा, पिछली स्टेट, है ना। और यदि अगर क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिए 1 और S को 0, R को भी 0 इनपुट दिए तो आउटपुट अपना क्या आएगा ये देखेंगे। फिर अगर क्लॉक पल्स तो हमेशा अप्लाई कर दिए, बस इनपुट को चेंज करते गए, इसको 0 0, फिर इसको 0, इसको 1 कर दिए, इसको 1, इसको 0 कर दिए, फिर दोनों को 1 कर दिए। तो देखिए देखते हैं इसमें कि Qn हमारा पिछला स्टेट क्या मिलता है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए ये इसका क्या है, डायग्राम है SR फ्लिप फ्लॉप का। इससे अपन देखेंगे कि ये Qn+1 जो नेक्स्ट स्टेट है वो कैसे मिल रही है ना। तो देखिए एक बार अपन क्या किए कि पहले दोनों को 0 और 0 दे दिए, S और R को दोनों को 0 0, तो इसको भी 0 दे दिए और इसको भी 0 दे दिए। और क्लॉक पल्स कितना है? 1 है, तो क्लॉक पल्स को अपन 1 दे दिए। तो देखिए
ये 0 यहाँ 0 आ गया और ये 1 यहाँ 1 आ गया। ठीक, तो अपन को यहाँ क्या मिला आउटपुट पर, इसके नैंड गेट है तो 0 1 का। अगर आप इसका आउटपुट नहीं समझ पा रहे तो जो मैंने गेट पढ़ाया है नैंड गेट, तो वहाँ जाके आउटपुट इसका देख सकते हैं क्या मिला। बेसिकली हम इसको बता दे रहे हैं यहीं पर कि 0 और 1 का पहले एंड करेंगे तो 0 आएगा और इसका नॉट लगा है तो 0 का क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 1। ठीक, फिर इस 1 को ये 1 यहाँ आ गया और देखिए यहाँ जो है यहाँ का इनपुट ये Q का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Q का कॉम्प्लीमेंट, और Q के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, Q के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट Q आ जाएगा। ठीक, इसीलिए देखिए Q वापस से आ गया क्योंकि अपन ने Q लिया था और Q वापस से आ गया यहीं, इसलिए इसको वैल्यू क्या बोलते हैं अपन होल्ड, मतलब यहाँ जो वैल्यू पहले से थी वही आएगी और इसको अपन बोल देते हैं होल्ड। ठीक, ऐसे ही अपन अब नेक्स्ट स्टेट को समझेंगे। अगली जो अपन इसकी वैल्यू लिए हैं उसको देखिए क्या लिए हैं अगली वैल्यू, एक सेकेंड, अगली वैल्यू अपन इसकी लिए हैं, देखिए हाँ नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या लिए थे अपन, एस की वैल्यू देखिए, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 लिए हैं, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 लिए हैं, क्लॉक तो 1 ही है ही, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होता है 0, और 0 का वापस से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 ले लिए और यहाँ भी 1 आ गया, ये क्लॉक का यहाँ 1 आ गया और इसका भी यहाँ 1 आ गया, 1 1 का प्रोडक्ट होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, तो यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ आया 1 और इसको अपन ने क्या लिया है Q का कॉम्प्लीमेंट। अब Q का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 क्या होता है Q नॉट, Q मतलब Q का कॉम्प्लीमेंट आएगा और Q के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा Q। ठीक, और देखिए इसमें Q आ गया और वापस से इसमें देखिए नीचे वाले में यहाँ क्या आया 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ गया, फिर इसके बाद 1 1 का प्रोडक्ट कितना आया 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ आया 0 और यहाँ आया कितना Q। ठीक, अब 0 इंटू Q आएगा कितना 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1, तो ये बताइए जब Q का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 आया तो यहाँ क्या आएगा Q, तो Q के बराबर कितना आएगा 0, है ना, आएगा ना, यदि Q का कॉम्प्लीमेंट 1 आया है तो Q इक्वल टू कितना आएगा 0, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे 0 1 में कितना आया है 0, इसको अपन क्या बोलते हैं रीसेट, है ना। अब अगर इसको 1 लेते हैं अपन, किसको हाँ S को आकर अपन 1 लेते हैं और R को 0 लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि अपना क्लॉक तो 1 ही है तो क्लॉक हमेशा यहाँ 1 दे देगा और ये कितना दे देगा यहाँ 1 1 1 होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है क्या 0, तो यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा Q का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा क्योंकि Q का कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से आया है। फिर Q का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 कितना आएगा 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, तो मतलब आ गया यहाँ Q इक्वल टू 1, है ना। जब Q इक्वल टू 1 ही आ गया तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे यहाँ 1, और इसको बोलते हैं सेट। ठीक, अब देखिए इसके बाद जब दोनों की वैल्यू को अपन क्या देते हैं 1, है ना, इसको अपन पहले मिटा देते हैं इसको यहाँ से मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये मिटा दिए, अब यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, देखिए देखिए अब हम अपन ने क्या ले लिया, यहाँ दोनों की वैल्यू को 1 ले लिया, S की भी वैल्यू 1 और R की भी वैल्यू 1, क्लॉक तो 1 है ही तो यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, 1 1 का प्रोडक्ट होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, तो यहाँ आ गया 0, है ना। और उसके बाद इसमें देखिए क्लॉक पल्स यहाँ भी 1 है और इसका भी इनपुट 1 है, 1 1 का प्रोडक्ट कितना होता है 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसका इनपुट तो यहाँ क्या आ रहा है Q और इसका ये यहाँ क्या जा रहा है Q का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो 0 इंटू Q का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0 इंटू Q का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा और 0 उसका प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1, तो मतलब यहाँ तो चलिए Q इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए
तो ये q और इंटू 0, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या आ गया 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1, है ना। तो मतलब यहाँ भी आ गया q का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ भी q का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, यहाँ q इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर q इक्वल टू 1 आता तो q का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 0, या कि q का कॉम्प्लीमेंट अगर 1 आता है तो q इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, दोनों 1 आना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इस स्टेट को अपन क्या बोलेंगे? इनवैलिड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? इनवैलिड स्टेट। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसके बेस पर अपन कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, अगर ट्रुथ टेबल आपको आती है तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए अपन इनपुट लेंगे s और लेंगे क्या r, है ना, और qn, और क्या लेंगे qn प्लस 1, नेक्स्ट स्टेट qn प्लस 1। तो इन चीज़ों के बीच में अपन कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रा करेंगे। तो देखिए, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक टेबल का जो इनपुट है, इनपुट अपन कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए थोड़ी साइड में से अपन देख लेते हैं इनपुट डिसाइड करने के लिए। तो ये जो डिजिट होती हैं, अगर 3 डिजिट का है ना तो आपका, तो 3 डिजिट का देखिए 4 2 1, अभी पूरा इसका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो ऊपर संख्या 4 2 1, इन डिजिट्स को अपन जिसको ऑन करेंगे वो 0 1 से उतना ही डिजिट आएगा। जैसे देखिए कितना हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 7। और अगर 0 से, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये 0 से लेके 7 तक की संख्या को काउंट करेगा। तो 0 से 7 तक कितनी संख्या आती है 8, तो इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर। ठीक, तो ऑक्टल नंबर को अपन बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? देखिए 4 2 1 से अगर अपन इस तीनों को ऑफ करते हैं तो इसको 0 बोलते हैं, है ना। और जैसे ही एक को ऑन करते हैं, वो इस वाले को ऑन करेंगे तो कितना हुआ 1। अगर इन दोनों को इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ, इन दोनों को ऑफ कर दिए तो क्या आ जाएगा 2। 3 के लिए क्या करेंगे? 3 के लिए दोनों को ऑन करेंगे। 4 के लिए क्या करेंगे? इसको ऑन कर देंगे, दोनों को ऑफ कर देंगे, 4 आएगा। 5 के लिए क्या करेंगे? 4 और इसको 0 इसको 1, तो 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। ऐसे 6 के लिए इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6। और 7 के लिए तीनों को ही ऑन कर देंगे, तो इसको 7 बोलेंगे। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे तो कितनी डिजिट आ जाएंगी? टोटल 8 डिजिट आ जाएगी 0 से 7 के बीच में, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो देखिए यही टोटल की टोटल डिजिट अपन यहाँ रख देंगे। इसको 0 0 0 0 0 1 0 और 1 0 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1, और क्या आ जाएगा 1 1 0, और सभी 1 1 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इस पे से अपन क्या निकालेंगे? क्यू एन नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, कहाँ से निकालेंगे? देखिए क्या करेंगे अपन, ट्रुथ टेबल देखेंगे। और ट्रुथ टेबल में जैसे ही अपन देख रहे हैं, तो जब क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं ना, तो अपन इसमें मान के चलते हैं कि सभी में क्लॉक पल्स अप्लाई है। ठीक, पहले से तो उठाएंगे अपन किसको? S और R को। तो S देखिए S0 जब R0 दोनों 0 हों, S और R दोनों 0 हों, तो वैल्यू QN ही आती है जो पहले से थी। तो जब S और R दोनों 0 हों तो QN 0 है, मतलब कि ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जो QN थी QN आती है, और QN पहले से 0 है इसलिए 0 आ गया। जब SR दोनों 0 हैं तो क्या आता है यहाँ QN, और QN क्या है यहाँ 1 to 1 आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 1 है ना। तो 0 और 1 पर कितना आता था? 0 1 पे ऑलवेज 0, QN पर डिपेंड नहीं करता। 0 1 पे ऑलवेज कितना आएगा 0, 0 1 पे ऑलवेज 0 आता है। फिर 1 0 पे कितना आएगा? देखिए 1 0 पे आता है 1, 1 0 पे कितना आता है 1, तो 1 0 पे आएगा 1, QN पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 1 0 पे आता है 1, 1 0 पे आता है 1, QN पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह देखिए 1 और 1 पर कितना आ जाएगा? इनवैलिड केस आ जाएगा, 1 और 1 पे इनवैलिड स्टेट आएगा। तो अपन आउटपुट को ना देखकर 1 और 1 पे कितना कर देंगे? इनवैलिड स्टेट कर देंगे दोनों का। ठीक है, देखिए अगर ये चीज़ें एक बार में आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिए, पक्का ये आपकी एक बार अगर समझ में आ जाएगा, दोबारा इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप बार बार इसको देख सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए इसका कंक्लूज़न क्या निकला। इसमें जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज, वो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब एस और आर इनपुट, एस और आर दोनों हाई होते हैं, हाई मतलब 1 होते हैं, तो आउटपुट इनवैलिड केस मिलता है। कैसे मिलता है? इनवैलिड केस मिलता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे रेस अराउंड की कंडीशन बोलते हैं। इसे रेस अराउंड की कंडीशन कहते हैं। इसे रेस अराउंड की कंडीशन कहते हैं, है ना। इसी कंडीशन को अपन दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप को, जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाएंगे। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए, इस कंडीशन को, यस, रेस अराउंड की कंडीशन को हटाने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप हटाने के लिए क्या करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो केवल और केवल ये स्टेट चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं? रेस अराउंड। ठीक है। तो आज इतना ही। अब आगे का कल देखते हैं बाकी के फ्लिप फ्लॉप 1 बाय 1 करके। तो आप इसको अच्छे से एक बार रेट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।